हाय गाइस, ईएलएसएस क्या होते हैं? ईएलएसएस क्या होते हैं? ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है और ये टोटल इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको एटीसी की इनकम टैक्स के लिए डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन ईएलएसएस के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटीसी की डिडक्शन मिलती है। एटीसी जो जानते हैं आप, 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल सकती है, मतलब 20% स्लैब रेट से 30,000 का टैक्स आपका सेव हो सकता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है? ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड होता है 3 साल। 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, जबकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं, आप 2, 4, 5 दिन बाद भी निकाल सकते हैं। तो ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, टोटली इक्विटी बेस्ड है। जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट और भी है, लाइक पीपीएफ भी है जिसकी लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है। एनपीएस है, ठीक है, इसका लॉक इन पीरियड होता है कि भाई 55 ईयर्स के बाद होता है। ऐसे ही अगर आप टर्म एफडी के अंदर 5 ईयर्स से ऊपर पैसा डालते हैं तो वो भी आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका किसान विकास पत्र है, 5 ईयर्स तक आपको वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि इक्विटी के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके एटीसी की डिडक्शन ले सकते हैं तो वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस थ्रू आप ले सकते हैं। इवन मैंने भी खुद कुछ ईएलएसएस के अंदर पैसा डाला है, ठीक है, जस्ट टू क्लेम द एटीसी डिडक्शन। नाम अगर मैं बताऊं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पराग पारिक, टैक्स सेविंग, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, एचडीएफसी ईएलएस टैक्स सेविंग डायरेक्ट प्लान।